हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। या तो अभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एग्जाम को क्रैक कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर का अगर आपका सपना है तो किस तरीके से तैयारी करें, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो है एंट्रेंस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, तो आपके मन में जरूर एक बार डाउट आया होगा कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, क्या यूनिवर्सिटी ऑफलाइन पेपर लेती है कि ऑनलाइन पेपर लेती है। ये सभी डाउट जरूर उठे होंगे। ठीक है, ठीक उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आइए एक एक चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम 2024 को आप लोग फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, किसको कर रहे होंगे? 2024 को। ठीक, तो 2024 में इसमें हम देखेंगे क्या और कैसे पढ़ें। ठीक, पैटर्न के बारे में देखेंगे, फीस क्या है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको फीस की भी प्रॉब्लम होती है, तो फीस जानना चाहते हैं। ठीक है, उस सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे और कितने अफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये भी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कंप्लीट सिलेबस और फीस, सीट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपके मन में सबसे ज्यादा डाउट होता है सर पेपर पैटर्न क्या है। ठीक, डाउट आता है तो डाउट का एकदम समाधान आपको केवल टारगेट गुरुकुल पर मिलेगा। ठीक है, डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम या फिर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल जैसा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको पूरा एकदम शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखना है और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जो बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें हमें देखना है पेपर पैटर्न क्या है। ठीक, आपको बता दें कि जो पेपर पैटर्न होंगे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको भरना होगा। ठीक है, भरना कैसे होगा? OMR सीट पे, कौन सा सीट? OMR सीट आती है, उस पर क्या करना होगा, इसके आंसर देने होंगे। ये जो पेपर होंगे वो कैसे होंगे? ऑफलाइन होंगे, यानी पेपर और पेन मोड पे ये पेपर होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? तो वो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आता है कि सर कितने नंबर के होंगे, यानी आपको अगर हम बता दें तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का, यानी जो टोटल पेपर होगा आपका वो 200 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब आपके मन में एक डाउट आता है, सर क्या अगर हम कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो क्या उस पर नंबर कटेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो बच्चों आपको हम बता दें कि डीडीयू जो एंट्रेंस एग्जाम लेता है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इससे आपका एक प्लस पॉइंट क्या बनता है कि जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस पॉइंट क्या है, जो भी क्वेश्चन है यानी 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, यानी कि इसका मतलब नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपके मन में जरूर डाउट होगा कि सर हम बायो से पढ़ें, क्या हम एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं, बीएससी एजी कर सकते हैं? सर हम मैथ से पढ़ें, क्या बीएससी एजी कर सकते हैं? तो जी हाँ, आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप 12th में, ठीक है, यानी 12th में जो भी आप मतलब एग्रीकल्चर से अगर पढ़े हैं, 10+2 एग्रीकल्चर से किए हैं, ठीक है, या फिर उससे संबंधित जैसे मैथमेटिक्स से या फिर बायोलॉजी से, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी से आप पढ़े हैं, तो बिल्कुल आप बीएससी एजी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज अगर आप लोगों ने किया है या फिर एग्रीकल्चर किया, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो आप बीएससी एजी का कोर्स कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आता होगा, सर इसका जो है सिलेबस क्या है, कंप्लीट सिलेबस, आखिर हमें तैयारी करनी है किस वे में करें, किस तरीके से करें,
तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, सिलेबस को एक एक करके मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। बच्चों आपको बता दें, अगर आप मैथ और बायो से होंगे तो आपके मन में जरूर डाउट आता होगा, सर हम एग्रीकल्चर नहीं पढ़े तो तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये डाउट जरूर आया होगा। तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, टारगेट गुरुकुल पे आए हैं। टारगेट गुरुकुल पूरा आपकी मतलब कहते हैं ना, अगर जीरो से लेके हीरो तक, इसका मतलब शुरू से लेके अंत तक, यानी आप पूरा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, साथ ही साथ आप सेमेस्टर एग्जाम की, मतलब आपकी पूरी ग्रेजुएशन टारगेट गुरुकुल के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी आएगा, क्या आएगा, बायो आएगा। ठीक है, बायो में बच्चों क्या करना है कि बायो में एग्रीकल्चरल बायोलॉजी आएगा। ठीक है, मतलब आपको देखा जाए जो एग्रीकल्चर वाला बच्चा पढ़ता है, एग्रीकल्चरल बॉटनी, वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी बायो में। अच्छा, आपके मन में एक और डाउट बनता होगा कि सर क्या हम बिहार से हैं या फिर झारखंड से हैं, राजस्थान से, या फिर कहीं से भी हों, क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं। बच्चों आपको बता दें कि इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी अगर हैं तो आप बीएससी एजी का फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बीएससी एजी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। ठीक है, विदेश से मतलब आपको देखने को मिल जाएगा नेपाल से भी लोग बीएससी एजी करने आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट होगा कि बीएससी बॉटनी जो है किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों आपको बता दें कि जो 10+2 यानी एग्रीकल्चर में जो है एग्रीकल्चर में जो 10+2 यूपी बोर्ड चलता है। ठीक है, यूपी बोर्ड जो 10+2 चलता है उस बेसिक से, मतलब उस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बॉटनी में। ठीक, उसके बाद आता है आपको एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। ठीक है, सस्य विज्ञान बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। ठीक, उसके बाद आता है सॉइल साइंस, उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद क्या आ जाता है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, इतने सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और लिखिएगा, सॉइल साइंस, सॉइल केमिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। ठीक है, सॉइल केमिस्ट्री भी आपसे पूछी जा सकती है, मतलब उसके माइनर क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको बता दें तो मैथ के 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूरी चीजें जो हैं, इतने जो हैं कंप्लीट सिलेबस है किसके, डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इतनी चीजें हमको समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बात आती है फीस कितनी है। ठीक है सॉरी, फीस की बात आती है। तो फीस की अगर हम बात करें तो आपको फीस यहां पे देखा जाए तो फीस एक एक करके, मतलब अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी है इससे संबंधित यानी एफिलिएटेड कॉलेज है जहां पे बीएससी एजी चलता है, ठीक, उनकी भी बात करेंगे और जो आपका कैंपस में है उनकी भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट पे आता है आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी। क्या आता है, डीडीयू यूनिवर्सिटी। ठीक, पहले पे क्या आता है, डीडीयू। सेकेंड पे अगर हम बात करें तो आता है बीआरडी पीजी कॉलेज। क्या आता है, बीआरडी पीजी कॉलेज। ठीक है, थर्ड पे अगर हम बात करें तो आता है नेशनल पीजी कॉलेज या फिर एनपीजी। ठीक है, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये कहां है, देवरिया में, देवरिया में है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कहां है, बरहालगंज में है। ठीक है, जो कि गोरखपुर में पड़ता है। चौथी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बुद्धा पीजी कॉलेज, बुद्धा पीजी कॉलेज, ये भी कहां है, देवरिया में। ठीक है, इतने एफिलिएटेड कॉलेज आपको मिल जाएंगे, 4 कॉलेज। ठीक है, अब इनकी चीजें, इन सभी मतलब जो कॉलेज हैं इनके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें कितनी कितनी फीसें लगती हैं। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम डीडीयू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो डीडीयू यूनिवर्सिटी यानी मेन कैंपस में जो फीस लगती है वो कितनी लगती है, 22,898। कितनी फीस लगती है, 22,898। ये किसकी है भाई, ये डीडीयू यूनिवर्सिटी की है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, ये पर सेमेस्टर है, ध्यान रखिएगा, ये पर सेमेस्टर है।
अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर बीआरडी पीजी का फी कितना है। तो बीआरडी की अगर हम बात करें तो 5,000 के समथिंग है, ठीक है, 5,000 के समथिंग जो है बीआरडी पीजी का फीस है। एनपीजी की बात करें तो इसका भी फी कितना है, 5,000 के करीब में है, ठीक है, 500 1000 रुपए आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें बुद्धा पीजी कॉलेज का, तो बुद्धा पीजी कॉलेज का कितना है, बुद्धा पीजी कॉलेज की अगर हम बात करें तो उसकी भी फी कितनी है, 22,898। इट मीन्स अगर देखा जाए बुद्धा पीजी कॉलेज का सेम इसके बराबर है, किसके बराबर, डीडीयू के बराबर, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, यानी बीआरडी का 5,000, एनपीजी का 5,000 और बुद्धा पीजी का कितना है, 22,898 रुपए फी है, और डीडीयू का कितना है, 22,898। ये सभी फी जितनी है ये क्या है, सेमेस्टर एग्जाम की फी है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं आगे क्या चीजें हैं, ठीक है। अब टोटल सीट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स। आपके दिमाग में आता होगा सर नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो डीडीयू यूनिवर्सिटी में कितना है, डीडीयू में कितना है, तो डीडीयू में 240 सीटें हैं, कितनी है, 240 सीट्स हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बीआरडी पीजी की बात कर रहे हैं, बीआरडी की बात करें तो 150 सीटें हैं। एनपीजी की अगर हम बात करें, इधर लिख देते हैं, एनपीजी की बात करें तो वो कितनी है, 150 सीटें हैं। बुद्धा की बात करें, बुद्धा पीजी कॉलेज की बात करें तो वो कितनी है, 150 सीटें हैं, ठीक है। इतनी सीटें जो हैं एफिलिएटेड कॉलेज को मिला करके और डीडीयू को मिला करके इतनी सीटें आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे सीटें कम है और बीएससी एजी के कोर्स करने वाले एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं। इट मीन्स देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर में हर साल 7 से 8,000 फॉर्म पड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, साथ ही साथ 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीसी बोलते हैं, और क्या होना चाहिए, सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके 2 क्लास के बीच में अगर गैप है, यानी आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं, गैप लिए हैं, ड्रॉपर है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आपकी बात ये आती है कि सर तैयारी कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जाना है प्ले स्टोर पे। कहाँ जाना है, प्ले स्टोर पे सर्च करना है टारगेट गुरुकुल, ये हमारा ऐप आ जाएगा, उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना है, सिलेबस के ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो भी सिलेबस है इसका यूनिवर्सिटी का एकदम डिटेल में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप सिलेबस देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है पेड कोर्स पे क्लिक कर देना है। पेड कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे सभी कोर्सेज आपको क्या होंगे, दिखने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको खोजना है बीएससी एजी का कोर्स, ठीक है। सिंपली उसे क्या करना है, इनरोल कर लेना है, ठीक है। उस पर हम और हमारी पूरी टीम जो है आपको पढ़ाएगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है, आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके सीधे आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, वहां से पूरी जो भी आपका डाउट है वो डाउट लिखिएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जान ही गए कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। अगर आप देखे होंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए होंगे, ठीक है, वहां पे आप जाएंगे तो आप लोगों ने बच्चों का फीडबैक तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो हम कुछ सिलेक्शंस आपको दिखा देते हैं, जो कि कुछ ही बच्चों का है, हम ज़्यादा बच्चों का लगा नहीं पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने रैंक हैं, ठीक है। बीएससी एजी में 2nd रैंक, 1st रैंक, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं 12th रैंक,
यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे रैंक की तैयारी कराई जाती है, ठीक है, रैंक की तैयारी कराई जाती है, ठीक। और भी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये सभी जो हैं बीएससी एजी के छात्र हैं, इनसे आप मुलाकात भी करना चाहेंगे तो मुलाकात भी करवा देंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें रहीं आपके सिलेबस पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।